तीसरे को तो पहले मैं आपको जवाब दे देता हूँ कि 23 मार्च को करना था, लेकिन हमारी जो कोयटा के लोग थे उन्होंने कहा वहाँ एक कोई कंधारी हवा चलती है, बहुत ठंड होती है कोयटा में, तो उसकी वजह से हमने 20 अप्रैल को पोस्टपोन किया। वो बिल्कुल हम जलसा कर रहे हैं। आपने कहा कि 90 डेज में करप्शन बात की, मैं कहता हूँ 9 डेज में आप मेजर करप्शन ख़त्म कर सकते हैं, 9 दिनों में, क्योंकि जब आपका प्राइम मिनिस्टर ईमानदार हो और आपकी कैबिनेट ठीक हो, असल करप्शन तो ऊपर से होती है। यानी असल तो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स में आप गलत लोग पीआई में लगा के उनसे पैसे, स्टील मिल में अपना आदमी रख के चोरी, बैंकों से कर्जे ले, ये ऊपर से होता है सारा। जब आपकी कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर ठीक हो गया, आपकी तकरीबन बड़ी करप्शन तो उसी दिन ख़त्म हो गई। उसके बाद फिर बाकी आप इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करते हैं बाकी करप्शन ख़त्म करने के लिए। इंडिपेंडेंट नैब, आज़ाद नैब हो, गवर्नमेंट में कोई करप्शन हो पकड़ सके, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लॉ कि आप पावर में आके अपनी फैक्ट्रियाँ नहीं बना सकते, आप एसेट्स डिक्लेरेशन करें, सारे अपने एसेट्स डिक्लेयर करें, करप्शन 2 मिनट में पकड़ी जा सकती है। फिर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, और ये मेरे यह कनेक्टेड है आपका जो फ्यूडलिज्म का सवाल है। देखिए, फ्यूडलिज्म ख़त्म करने के लिए एक ही तरीका है, लोकल गवर्नमेंट, बल्दियाती निज़ाम ठीक करें, लोगों को गांव के लेवल पे एम्पावर कर दें। गांव के लोग मिलके, मसलन 30 गांव मिलके अपना थानेदार क्यों नहीं रखवा सकते, बजाय एक एमएनए फ्यूडल अपना थानेदार रखवाता है, उनके जरिए लोगों के ऊपर जुल्म करता है। जो अभी आपने रिसेंटली बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ ली हैं, रूमर हैज़ इट कि ये तोहफा था किसी की तरफ से आपके लिए। तो एक तो हाउ वी अफोर्डिंग बुलेट प्रूफ कार्स, वी हैव हर्ड यू गॉटन 2। सेकेंडली, ये जो तोहफा आपको मिल रहा है, इसको आप रीपे कैसे करेंगे? जिन्होंने तोहफा दिया उनको आप क्या दे रहे हैं इसके बदले? पहले मैं आपको ये अर्ज़ कर दूं कि ये हमारी पार्टी के एक आदमी है जिन्होंने मुझे दी नहीं है, लेंड की हुई है, क्योंकि उनका ख्याल है कि मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है, इसलिए दी हुई है, लेंड की हुई है। दूसरी चीज़ कि मैं आपको ये अर्ज़ करूं कि हमने जो भी हमारा ख़र्चा होता है, हम पार्टी से, लोग हमारी पार्टी को डोनेट करते हैं। हमारा जो एतराज़ात हैं, और आप सबको इतराज़ ये नहीं होना चाहिए कि मैं अपने तौर पे अपनी रिसोर्सेज से जो मर्जी कर लूँ, जो जायज़ मेरा पैसा है, लेकिन आप सबको इतराज़ ये होना चाहिए कि जो आपके पैसे से याशी ना कोई करे। फ़र्क ये है कि इंग्लैंड के अंदर अगर आप जाके 10 डाउनिंग स्ट्रीट देखें, जिधर बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर रहता है, उसका रहन सहन देखें, और यहाँ जाके प्रेसिडेंट हाउस और प्राइम मिनिस्टर का रहन सहन देखें। इनका दिन का खर्चा, दिन का 25 लाख रुपया है। इनके फॉरेन ट्रैवल का दिन का खर्चा दोनों का 27 लाख रुपया दिन का। मैं आपको आंसर कर रहा हूँ कि ये जो लोग हैं जो कि ये सारा टैक्स के पैसे पे जा रहे हैं, तो आप सबको जो वरी करना चाहिए वो ये कि लोगों के टैक्स का पैसे का गलत इस्तेमाल ना हो। मैं अगर कोई भी हमारी पार्टी वाला कहता है कि जी मैं अपनी ये जो बुलेट प्रूफ गाड़ी है ये आपके लिए हवाले करता हूँ जब तक इलेक्शन नहीं होते, तो मैं लोगों से तो नहीं पैसे ले रहा, हमारी पार्टी में कोई भी दे सकता है। नहीं, लेकिन आप जो फेवर उनसे ले रहे हैं, व्हाट फेवर यू गिविंग हिम एज, या ये बस डोनेशन है, आप डोनेशन के तौर पे? मैं पहले तो मुझे उसने गिफ्ट नहीं की है गाड़ी उसी की है। एक मिनट सुने, गाड़ी किसी और की है। अगर वो मुझे दे भी रहे मेरे लिए प्रोटेक्शन के लिए, ये पार्टी का इशू है। आप कैसे आप अस्यूम कर सकते हैं कि मैं किसी से फेवर ले रहा हूं तो मैं उसको वापस कोई फेवर करूंगा? या तो वो हमें जो भी कर रहा है वो हमारे पार्टी के मंशूर और नजरिए की वजह से कर रहा है, या तो वो अगर वो किसी और वजह से कर रहा है, वो उसके ख्याल में होगा कि कोई फेवर मिलेगा। मेरे से कोई उसने कंडीशंस नहीं अभी तक मांगी और ना ही मांगेगा। तो खान साहब क्लियर करें कि जो भी गिफ्ट्स देगा वो वापसी में कोई फेवर की उम्मीद ना रखे, कोई उम्मीद ना रखे, कोई गलत फहमी में ना रहे इसमें। उन्होंने आपको 50 लाख रुपीस दिए थे। प्रोग्राम न्यूज बीट की रिकॉर्डिंग के दौरान कुछ खवातीन स्टेज पर क्यों चढ़ दौड़ी, देखिए इस ब्रेक के बाद। आपको क्या चीज़ शाह महमूद कुरैशी में मेरिट की लगी कि आपने वाइस चेयरमैन बना दिया? मेरी पार्टी को हुए पूरे 15 साल हैं, उसका सारी पार्टी से ज़्यादा उसके अकेले का एक्सपीरियंस है। The picture that is right here, as you can see, is inspired by Che Guevara, who was a revolutionist.
वो इनकलाब लेके आया था। याद रखें कि इनकलाब तब आता है एम्पावरमेंट से। आपने अभी कहा है कि मैं यंग को और कॉमन पीपल को साथ लेके चलूँगा, ठीक है। हमारे यहाँ जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, उसमें बहुत ज़्यादा सरमाए की ज़रूरत होती है। तो कॉमन पीपल इतना सरमाया कहाँ से लाएगा? आप फैसिलिटेट करोगे या इसी तरह गाड़ियों की तरह कोई और फैसिलिटेट करेगा? उन्हें कौन फैसिलिटेट करेगा? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा और इसका प्लीज़ जवाब सुन लें। ये जो हम अपनी पार्टी में इलेक्शंस करवा रहे हैं, अब मसलन अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक इलेक्शन होता है और एक आपकी डिस्ट्रिक्ट बॉडी बन जाती है। मसलन लाहौर की एक डिस्ट्रिक्ट की बॉडी बन जाती है। अब वो डिस्ट्रिक्ट की बॉडी रिकमेंड करती है, 3 MNAs की पोजीशंस हैं उस डिस्ट्रिक्ट में, वो रिकमेंड करती हैं कि ये 3 MNA में से एक MNA वो बनना चाहिए यंग, बड़ा ब्रिलियंट नौजवान है, जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो उसको रिकमेंड करती हैं, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। एक वो रिकमेंड करती हैं कि एक बड़ा ब्रिलियंट आदमी है लेकिन वो गरीब घराने से, उसके पास पैसा नहीं है। तहरीक इंसाफ क्या करेगी? बाकी पार्टी से फ़र्क कैसे होगा? हम इन दोनों के लिए, क्योंकि बॉडी इनके साथ है, इलेक्शन उसने लड़ाना है, हम जो भी इसका इलेक्शन एक्सपेंस है वो पार्टी उठाएगी। जब डॉक्टर आफिया सदीकी के लिए आपने सरगर्म कोशिशें की उनकी रिहाई के लिए, लेकिन जब डॉक्टर आफिया सदीकी को अमेरिका के हवाले किया गया तब खुर्शीद कसूरी साहब वज़ीर ख़ारजा थे, आज वो साहब आपकी पार्टी में शामिल हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो खुर्शीद कसूरी इसका जवाब देंगे और उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपोज किया था आफिया सदीकी का, उन्होंने कहा हुआ है। दूसरी चीज़ कि आफिया सिद्दीकी का जो केस है वो जब उनको कन्विक्शन होगी वो सिर्फ अब गवर्नमेंट उठा सकती है। हमने उससे पहले सबसे ज़्यादा हमारे तहरीक इंसाफ ने उठाया था एवॉन रिडली के साथ, तो पहले आफिया सिद्दीकी लोकेट हुई थी। सबसे पहले आफिया सिद्दीकी के लिए आवाज़ मैंने उठाई थी। लेकिन ये कहना कि बाकी जो पार्टीज ज्वाइन करें इनकी पोजीशन कुछ और थी, जो भी होगी अब जो हमारी पार्टी पे है वो हमारी पॉलिसीज़ के ऊपर आए। यानी पहले आफिया सिद्दीकी के ऊपर आप समझते हैं कि एग्जेम्प्टेड है खुर्शीद कसूरी? नहीं, हाँ, मैं ये नहीं मैं समझता, मैं तो ब्लेम करूंगा उस वक्त मुल्क की लीडरशिप को, जो भी उसमें तो आप फिर सारी कैबिनेट को 80 तो कैबिनेट थी, सारे तो जिम्मेदार नहीं है ना। फैसले तो उस वक्त मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी, जनरल मुशर्रफ का कानून था, जो वो कहते थे चलता था। अब इसमें खुर्शीद कसूरी की क्या पोजीशन थी वो आप वही बता सकते हैं। मैं इतना जानता हूं कि जो हमारी पार्टी ज्वाइन करता है वो हमारी पॉलिसीज एक्सेप्ट करके ज्वाइन करता है। साहब, आपने उठाया आफिया सिद्दीकी का मामला, आपने खुद नहीं पूछा खुर्शीद कसूरी साहब से कि आपकी क्या पोजीशन थी? नहीं, मैंने नहीं पूछा। आप पूछेंगे उनसे? एक मिनट, चलें ठीक है, कोई और सवाल? एक मिनट, खुर्शीद कसूरी ने तहरीक, एक मिनट प्लीज समझ, जिन्होंने भी पार्टी को ज्वाइन किया है वो इसमें से इतने ज्यादा लोग ज्वाइन किए, मैं सारों से इंटरव्यू करूं इस वक्त। एक मिनट आप जरा प्लीज ये जरा गौर से सुने, फरिया आप भी गौर से सुने। पार्टी में इस वक्त जो बड़े नाम हैं वो तकरीबन 80 ज्वाइन कर बैठे हैं। जो यूनियन काउंसिल जो गवर्नमेंट के साथ किसी तरह अटैच्ड होंगे वो तकरीबन 300-400 ज्वाइन कर चुके हैं। आपका ख्याल है कि मैं सबको इंडिविजुअली इंटरव्यू करूंगा कि आपकी पहले पॉलिसी क्या थी? ये तो मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ये पॉलिटिकल पार्टी है। आप तब बात करें जब मैं इंशाल्लाह अपनी कैबिनेट सेलेक्ट करूंगा। अगर आप इलेक्शन जीत गए तो आप खुद वज़ीर आज़म बनेंगे या जावेद हाशमी साहब को या महमूद कुरैशी को बनाएंगे? उनके सीनियर होने की वजह से उनको सीट दे देंगे आप बताएं क्या करूं? आप बताएं क्या करूं? खुद बने तो चलें आपकी सजेशन पे खुद ही बता दें कौन करे। मेरा आपसे एक बहुत सिंपल सा सवाल है कि अक्सर आप नवाज शरीफ साहब के केस में इतना बायस क्यों होते हैं? उन्होंने आपको 50 लाख रुपीस दिए थे अर्लियर एंड देन सुनने में आया एंड देन उन्होंने आपको एक प्लेटफॉर्म भी दिया था जहाँ पे आपने शौकत खानम के कितने हॉस्पिटल बनाए। तो वाई आर यू सब बायस इन हिज केस ओनली? आप इसका मतलब उनकी खूबियाँ भी आप बताया करें, आप हमेशा उनकी बुराइयाँ भी बताते हैं। देखिए, नवाज शरीफ ने पहले तो अपनी जेब से पैसे नहीं दिए थे शौकत खानम के लिए। हॉस्पिटल की जो ज़मीन थी वो जौहर टाउन में एलोकेटेड थी हॉस्पिटल के लिए, और तब शौकत खानम को एलोकेट की थी और उनको खुशी होनी चाहिए कि इतना बड़ा हॉस्पिटल बन गया। दूसरी चीज़,
अगर उन्होंने ज़मीन दे भी दी थी तो क्या मैं उनको अलाउ कर दूं वो जो मर्जी मुझसे जुल्म करते रहें? क्या वो जो मर्जी गलत हरकतें कि मैं चुप करके बैठा रहूं? इसलिए तनकीद मैं करता हूं, जो पाकिस्तान के लिए नुकसान पहुंचाएगा मैं उसके खिलाफ तनकीद करूंगा, जो पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचाएगा मैं उसकी हिमायत करूंगा। आपने अपनी पार्टी में अमीर खान को रखा हुआ है, जो एक बहुत बड़े लैंड ग्रैबर माने जाते हैं। कौन? तो अमीर खान, अलीम खान सॉरी, तो आपने उनको अपनी पार्टी में क्यों रखा है? अलीम खान के ऊपर जो भी इल्ज़ामात हैं उन्होंने पब्लिकली डिक्लेयर किया, जब ज्वाइन करने से पहले अपनी पहले फाइल रखी, अपने एसेट्स रखे और पब्लिकली उन्होंने कहा कि किसी को मेरे खिलाफ एतराज़ है मैं अपने आप एहतसाब करने के लिए तैयार हूँ। अब मैं क्या कहूँ उनको? जब तक कि मुझे कोई चीज़ नहीं नज़र आएगी मैं ये समझूंगा एक कानून है इनोसेंट बिफोर प्रूवन गिल्टी, ये नेचुरल रॉ है दुनिया का। फिर तो जरदारी साहब भी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी हैं। जरदारी साहब अगर इनोसेंट होते तो उनको एनआरओ की जरूरत ना पड़ती। ठीक है। अलीम खान ने एनआरओ नहीं मांगा। सुनामी जो आपने अपने स्लोगन के लिए एक वर्ड यूज़ किए, उसका मतलब डिस्ट्रक्शन होता है, तबाही, तो आपने क्यों अपने उसको एज ए स्लोगन क्यों यूज़ किए? ये बड़ा सोच समझ के किया है। ये एक पुराने जुल्म के निज़ाम को डिस्ट्रॉय करने के लिए सुनामी आ रही है और इसको इंशाल्लाह कोई नहीं अब रोक सकता। जो सप्लीमेंट्री इलेक्शंस हुए थे मुल्तान में, उसमें सारी पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया था एक्सेप्ट पीटीआई, तो ऐसा क्यों? इसलिए किया क्योंकि फ्रॉडलेंट इलेक्टरल रोल्स के ऊपर इलेक्शन हुए। आपको पता है हमारी पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में गई, 45% वोट जाली है पाकिस्तान में। 37 मिलियन वोट 80 मिलियन में से फ्रॉडलेंट वोट है। हमने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि नए इलेक्टरल रोल्स बनाओ। अभी इलेक्शन कमीशन कह रही है मई तक बनेंगे और इन्होंने इलेक्शन करवा दिए। तो ये पुराने जाली इलेक्टरल रोल्स पे इलेक्शन हुए, इसलिए हमने इसका बॉयकॉट किया। ये मसले हल करेंगे कि आप क्या करेंगे? आपको तो फिर बहुत टाइम चाहिए होगा इन कामों करने के लिए। देंगे, इनका टारगेट है आपका। सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे। खान साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मगर खवातीन के सवालात खत्म नहीं हुए थे। कुछ खवातीन इमरान खान साहब के साथ स्टेज पर चढ़ दौड़ी, कुछ ने बाहर तक पीछा किया और कुछ ने हॉल ही में रहकर सिर्फ ये कहने पर इक्तफा किया कि वो इमरान खान साहब की शख्सियत की वजह से ही उनको वोट देना चाहती हैं। और यही न्यूज़ बीट का पोल है, क्या इमरान खान खवातीन के मनपसंद क्रिकेटर हैं या मनपसंद सियासतदान? जवाब के लिए ज्वाइन कीजिए हमारे फेसबुक पेज पर न्यूज़ बीट विद फरीहा इद्रीस, या जवाब दीजिए हमें ईमेल पर newsbeat@samad.tv। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अल्लाह हाफिज।